प्रिय बंधु, हम सिद्धों की आराधना करते करते अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। संजय भाई क्या कर रहे हैं? सिद्धों की आराधना से अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और आचार्यों ने यही कहा है। अशोक जी, जितने भी आचार्य हुए हैं, दिगंबर साधु हुए हैं, बड़े बड़े नीतिकार हुए हैं, उन्होंने यही कहा है कि तुम्हें अपना किसी भी स्थिति में रहो, चक्रेश भाई, किसी भी परिस्थिति में रहो, वह एक पक्षी आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है। चील कहाँ रहता है? सबसे ऊपर। लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती? कहाँ रहती? कमल जी, वह चील पक्षी जो सबसे आसमान में सबसे ऊपर अगर उड़ने की कोई सामर्थ्य रखता है तो वह चील है। लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती? बोलो महावीर जी। बिल्कुल जमीन पर। कहाँ कौन सा पक्षी मरा हुआ, दला हुआ। और आचार्यों ने हमें यही कहा है कि तुम कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अपने स्वार्थ सिद्धि में ही होना चाहिए। हमने सिद्धों को निमित्त बनाया। विनोद जी, सिद्धों को निमित्त बनाया है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये संसार है और संसार का नाम ही स्वार्थ है। अब दुखी सारे प्राणी है। सैलू भाई, कोई अपनी बीवी से दुखी है तो कोई बीवी के दुखों से दुखी है, लेकिन दुखी सारे हैं। और कभी कभी ऐसे दुख भी हमारे सामने आ जाते हैं कि हम सोचते हैं हमें दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं। जोनी भाई, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब है। और हमारे ऊपर ऐसे ऐसे दुख टूट पड़ते हैं, ऐसे ऐसे दुख आ जाते हैं कि कभी हम रोग से ग्रसित हो गए। अब क्या करोगे आप? महेंद्र जी, तुम्हारी दुकान पे दवाई तो मिल सकती है, लेकिन रोग खत्म हो जाए ये गारंटी नहीं मिल सकती। और जब जब हम सिद्ध भगवान के सामने आते हैं, देव शास्त्र गुरु के सामने आते हैं, हमें दवाई मिले ना मिले, लेकिन ये गारंटी जरूर मिलती है कि तुम्हारा जन्म जरा रोग के दुख तो नाश हो गए ही हो गए। अब आप ये देखो, नैनवा में कितने मंदिर हैं? हाँ, और दवाई की दुकानें कितनी हैं अमन भाई? बहुत सारी, मतलब गिनती नहीं है। मतलब स्वस्थ होना है 10 दुकानों पर। पारस जी, स्वस्थ कहाँ पे होना है? इन 10 दुकानों पर, और हम दुकानों दुकानों पर दवाई मांगते फिर रहे। जब तक आपका पुण्य कर्म उदय में नहीं आएगा राकेश जी, आपकी बीवी आपको अच्छा अच्छा बना के तो खिला सकती है, लेकिन आपकी भूख को शांत नहीं कर सकती। और वह जो शक्ति है जिसको आचार्यों ने एक कर्म दिया नाम, साता कर्म। कौन सा? अगर हमारी सत्ता में साता कर्म का उदय है तो हमें कहीं भी कोई भी कष्ट नहीं हो सकता। विनोद जी, तुम बाहर बैठे जरूर हो, लेकिन हमारी दृष्टि से तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं हो। और हमारे गुरुदेव आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, बेटा कहीं भी रहना, जिनको तुमने अपना बना लिया उनके ऊपर दृष्टि बिल्कुल बनाए रखना। मनु भाई,
तुम कितने भी पीछे बैठ जाओ, लोगों से तो छिप सकते, लेकिन हमारी दृष्टि से नहीं छिप सकते। और आचार्य यही कहते हैं कि आप कहीं पर भी रहो, आपके दिलो दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए कि हमें पुण्य करना है, हमें ऐसा कर्म करना है कि जो हमारी आत्मा में, सत्ता में साता कर्म ले आए। आज आप यहां आए हो, बाबूलाल जी यहां पर आए हो, किस लिए आए? कमल जी क्यों आए? अब हमारे पारस जी, घुटने में दर्द है, बिल्कुल सही बात है, घुटने में दर्द है, लेकिन जब वह यहाँ आते हैं तो उस दर्द से उनके दिल में इतना सुकून मिलता है कि अहो भाग हमारे, कम से कम इन घुटनों के बल पे हम यहाँ तो आ जा रहे। आप देखो आप, और जब जब हमारे परिणाम ऐसे होते हैं, शुभ होते हैं प्रदीप जी, हम पुण्य लाते नहीं है, हम पुण्य लाते नहीं है, पुण्य अपने आप हमारी ओर दौड़कर चला आता है। और जब हमारे ऐसे परिणाम होते हैं तो कोई भी रोग बना रहे, यहां तक कि आपको लगता है कि हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ऐसा कोई भी दर्द नहीं है जयंत भाई, ऐसा कोई भी दर्द नहीं है जो सिद्धों के सामने आप चले जाओ और आपका वह दर्द दूर ना हो ना पाए। अब एक ही तो डॉक्टर ऐसे हैं, एक ही डॉक्टर तो ऐसे हैं, 5-5 डॉक्टर, कौन कौन से? ज्ञान भाई, कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। अरहंत भगवान को 4 कर्म अभी लगे हैं, अब सिद्धों को कितने कर्म लगे हैं? कितने कर्म है नरेश जी? सिद्धों के कितने कर्म है? हाँ, सिद्धों के 8 कर्म हैं। ओ हो आशीष भाई, सिद्धों के कितने कर्म है? 8। हितेश भाई, एक भी नहीं। मतलब सारे कर्मों से रहित अगर कोई परमेष्टि है तो हमारे सिद्ध परमेष्टि है कि जिनकी चरण सत्री में बैठकर हम उनकी आराधना कर रहे हैं। अहो भाग हमारे कि हम उन सिद्ध परमेष्टि का अर्चन कर रहे हैं जिन्होंने 8 कर्मों को, यानी 8 रोग थे महारोग, उन सारे रोगों को नाश करके बिल्कुल वह केवल दशा प्राप्त कर ली है कि जिसमें मैं रहता हूं और सिर्फ मैं रहता हूं। हम उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और उन सिद्धों की आराधना से इतना साता कर्म हमारे बंधेगा, इतना बंधेगा, इतना बंधेगा कि हम सोच नहीं सकते हैं। शैलू भाई, आपको लग रहा होगा कि जब चक्रेश भाई अर्घ बुलवाता है, जब संगीतकार अच्छी अच्छी धुनें छेड़ता है, जब नमन भैया अच्छी तरीके से अर्घ पढ़ता है तो कानों को मजा आता है। बिल्कुल नहीं प्रवीण जी, कान तो ग्रहण करने वाला उपकरण है, लेकिन जो आनंद आता है, जो मजा आता है, वह हमारी आत्मा को आता है। अब बात वह अलग है, बात वह अलग है विनोद जी कि तुम्हारी आत्मा आनंद ले रही है कि तुम्हारा शरीर यानी कि देह आनंद ले रही है। किसको आनंद आ रहा? संजय भाई, अपनी इंद्राणी से तो पूछ लो कि उनको आनंद आ रहा कि उनकी आत्मा को आनंद आ रहा। कमल जी, पूछ लेना गुणमाला जी से कि जो आनंद की अनुभूति हो रही है वह शरीर को हो रही है कि आत्मा को हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आत्मा सुख का अनुभव कर रही हो और शरीर को कष्ट हो रहा हो। जब महावीर जी सोचते होंगे कि सब लोग भक्ति कर रहे हैं, थोड़ी हम भी भक्ति कर लें,
तो आत्मा तो आनंद मना रही, लेकिन शरीर कह रहा नहीं, अगर ज़्यादा तुमने नृत्य कर लिया, ज़्यादा भक्ति कर ली, तो अब घर जाके एक टैबलेट फिर से लेना पड़ेगा। लेकिन सिद्धों की जो आप आराधना कर रहे हो, प्रदीप जी पीछे जरूर बैठे हो, लेकिन जब भी भक्ति हो तो बिल्कुल आगे आके ऐसी भक्ति करना, ऐसी भक्ति करना कि संजय भैया यानी कि स्वधर्मेंद्र भी देखकर तुम्हें देखे कि हमें अभी प्रदीप जी जैसी भक्ति करना है। अब देखो भैया, ऐसा नहीं समझना जिस जिससे कह रहे उसी को कहना है, वह तो उपलक्षण मात्र है। जिन जिन से कह रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं समझना, नहीं तो निर्मल जी सोचे महाराज जी ने हमसे तो कही नहीं है। सबसे मैं कह रहा हूं कि आपको जो एक दिन आपने खो दिया, भंसू भाई एक दिन आप खो बैठे, लेकिन खोने का बिल्कुल डर नहीं। अभी एक दिन गया है, हमारे पास 7 दिन बाकी है। और इतनी भक्ति करना, इतनी भक्ति करना, इतनी भक्ति करना कि हमारी आत्मा इतनी खुश हो जाए, इतनी खुश हो जाए, इतनी खुश हो जाए कि भाई सिद्धों के पास पहुंच जाए और शरीर हमारा यहीं का यहीं रह जाए। हम सिद्धों की आराधना क्यों कर रहे हैं? बोलो विनोद जी, खड़े तो हो जाओ, तुम बहुत दिन से खड़े नहीं भय। सिद्धों की आराधना क्यों कर रहे? तो स्वार्थ क्या है कि उन श्रीमती जी ने कही थी कि मैंने सुंदरी बनना है, और नहीं बनाते तो भाई क्या स्वार्थ है? अगर आपको ये नहीं पता कि हम सिद्धों की आराधना क्यों कर रहे हैं, तो आपको सिद्धों की आराधना करना आपका असफल, व्यर्थ है। हम सिद्धों की आराधना इसलिए नहीं कर रहे हैं संजय भाई कि हम स्वधर्मेंद्र बने हैं, कमल जी हम कुबेर बने हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम सिद्धों की आराधना इसलिए कर रहे हैं सियालू भाई कि एक दिन हम भी सिद्धों की जगह जाकर सिद्ध बन जाएं। आप यहां क्यों बैठे हो? आप यहां क्यों बैठे? बहुत से तो ऐसे लोग बैठे होंगे। नीतू भाई आने में लेट हो गए थे क्या? लेकिन आप ये सोचो कि बहुत से ऐसे भी लोग होंगे कि अपने समय को मैनेज कर कर यहां आए होंगे, कि उनको कहीं जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया सिद्धों की आराधना चल रही है, चलो एक बार देख तो आए। विवेक भाई, व्यक्ति का सही विवेक तो वही है कि जो संसार के कार्यों को छोड़कर भगवान यानी कि सिद्ध प्रभु के कार्यों में लग जाए, उससे अच्छा उसका दूसरा विवेक नहीं हो सकता। कार्य कुछ भी हो, चाहे जिनेंद्र प्रभु का दर्शन हो, चाहे गुरुओं की आराधना वैयवृत्ति हो, अथवा आहार हो, निहार हो, विहार हो, हमारे सामने वस्तु तो भिन्न हो सकती है, लेकिन उस वस्तु के द्वारा जो अर्जन होना है उसका लक्ष्य एक ही होगा कि वह पुण्य कर्म और वह साता कर्म। जो किसान होता है, जो किसान होता है, वह चाहे गेहूं की फसल करे, चाहे जौ की करे, चाहे जवार की करे, चाहे बाजरे की करे, कुछ भी करे, उसका लक्ष्य क्या होता? क्या होता महेंद्र जी? हाँ, ओहो हो, जॉनी भाई क्या होता उसका लक्ष्य? पैसे का अर्जन, धन का अर्जन। कि किसान चाहता है कि हम कोई भी फसल कर लें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा धन आना चाहिए। और एक सच्चा श्रावक सोचता है कि हमसे कोई भी क्रिया करा लो, बस सच्चा धर्म हमारी आत्मा में आना चाहिए। वो जब सिद्धों की आराधना चल रही हो, और आज तो इतना बड़ा दिवस है, इतना बड़ा दिवस है कि अगर सिद्धों की आराधना ना चल रही होती तो हम भी आज एक भावी सिद्ध की महाअर्चना कर रहे होते। अब जैसे आप लोग होते ना, हमारे कुल के, समझ रहे ना, नैनवा वाले तो बहुत जल्दी समझ जाते।
जैसे ही महाराज जी ने कुल के कही और सारे के सारे समझ गए कि महाराज जी किसकी बात कर रहे हैं। वैसे ही आप लोग तो जो कुल देवता कुल देवी कहती हूँ वह मिथ्यात है, लेकिन हमारे जो कुल गुरु हैं, हमारे जो दादा गुरु हैं, वह सम्यक थे और भावी सिद्ध हैं। आज उनका प्रथम समाधि दिवस। जम्बू भाई, जब गुरुदेव हमारे को दीक्षा दे रहे थे, चक्रेश को याद होगा गुब्बारा की वह जब मुनि दीक्षा हो रही थी तो गुरुदेव ने एक ही बात कही थी मेरे से कि बेटा आज से तुमने दीक्षा ली है, आज से तुम्हारा लक्ष्य निर्भर हो गया, निर्धारित हो गया है कि आज से तुम्हारी समाधि की साधना प्रारंभ हो गई। अब कोई सोचे, हाँ अब लोगों की अलग अलग बुद्धि, वो काले सिर के बाल, सिर के कैसे बाल काले कि अगर थोड़ा कालापन कम भी हो जाए ना तो हम तुरंत अपना दिमाग चला के फिर से उनको काला कर लेते। लोग सोचते होंगे महाराज जी इसलिए बने कि कमल जी उनको पूछते रहें। लोग सोचते होंगे महाराज जी इसलिए बन गए कि वो कहाँ गए धर्मचंद जी, सुबह से आते चंदन और पूरे ऐसे लगा देते कि जैसे स्वधर्मेंद्र तो जे बने हो और माँ और हम लोगों को लगाए हो। हाँ बिल्कुल भी नहीं। जो दिगंबर साधु बनता है पारस जी, वह इसलिए बनता है कि जैसे पारसनाथ भगवान सिद्धशिला को चले गए, वैसे ही हम भी अपनी आत्मा को उस पारस मणि से चमकाकर हम भी सिद्धशिला को पहुंच जाए। और हमें बड़ा गर्व है कि हम सिर्फ सुनते थे कि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज जिन्होंने परम समाधि में लीन हुए, हम सुना करते थे कि बात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज जिन्होंने सबसे उत्कृष्ट समाधि की थी, लेकिन देखे नहीं। अब वो एक कहावत है अमित भाई, जंगल में मोर नाची किसने देखा। जब तक आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की समाधि नहीं देखी थी तो बस सुना करते थे कि जंगल में मोर नाचती है, लेकिन उन्होंने समाधि करके दिखला दिया कि जो भी आचार्य होते थे पुराने वह समाधि करते थे तो देख लो ऐसी करते थे।